अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। प्रीवियस वीडियोस में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होम रिबन टैब के तमाम ऑप्शन सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम होम की टैब में मौजूद मुख्तलिफ ऑप्शंस को ही इस्तेमाल करेंगे और इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहली बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर मौजूद हूँ और ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। अब हमने इसमें जो प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट बनानी है वो भी अपने कंप्यूटर से ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मिनिमाइज करता हूँ और डेस्कटॉप पर ये मेरे पास फाइल मौजूद है। इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। डबल क्लिक करेंगे, ये फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस फाइल का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये फाइल बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ये फाइल जो है इसको मैं हाफ स्क्रीन पर रखता हूँ। यहाँ से इसको मैक्सिमाइज करते हैं और यहाँ से मैं इसको जस्ट साइड पर रखता हूँ। चूँकि हमने यहाँ से ही फाइल को देखकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करना है, तो इसको मैं स्क्रीन को दो पार्ट्स में शेयर कर लेता हूँ। ये हाफ स्क्रीन पर ये एप्लीकेशन यहाँ पर रन करेगी और दूसरी साइड पर यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दोबारा से ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी हाफ स्क्रीन पर डिवाइड कर देता हूँ। अगर आपके पास जो LCD डिस्प्ले मॉनिटर है उसकी हाइट ज़्यादा है तो फिर इसे आप ऊपर और नीचे रख सकते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप इधर नीचे रख सकते हैं और इसको हाफ स्क्रीन पर ऊपर में आप यहाँ पर रख सकते हैं और वहाँ से देखकर आप इसको टाइप कर सकते हैं। बहरहाल मेरे पास जो यहाँ पर LCD डिस्प्ले है इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो मैं एक साइड पर ये फाइल रख लेता हूँ और दूसरी साइड पर यहाँ पर मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर रख लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि स्क्रीन को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये कैसे किया है? नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुकम्मल यहाँ पर ओपन होता है। आपने यहाँ से इसको मैक्सिमाइज पर क्लिक करना है और फिर अपनी मर्जी से आप इसे जैसे भी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस तरह रखना चाहूँ यहाँ पर भी रख सकता हूँ और यहाँ से भी कुछ इस तरह से इस डॉक्यूमेंट को हम ऊपर रख लेते हैं ताकि ये भी यहाँ पर हाफ स्क्रीन पर आ जाए। अब चूंकि मेरे पास जो LCD मॉनिटर है उसकी हाइट कम है तो यहाँ से मैं ज़्यादा डेटा एक साथ नहीं देख सकता। अब देख सकते हैं कि यहाँ से मैं देखकर टाइप कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि मेरे पास जो LCD डिस्प्ले है इसकी हाइट कम है, इसलिए दोनों ये सॉफ्टवेयर वर्टिकल रखना यहाँ पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी लाइनें मुझे नज़र आ रही हैं। तो इस वजह से इसे मैं हॉरिजॉन्टल डिवाइड करता हूँ, यानी ये सॉफ्टवेयर मेरा इस साइड पर आ जाएगा और दूसरी साइड पर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रख सकता हूँ। अगेन यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस साइड पर कर लेते हैं। ये इस तरह की एडजस्टमेंट आपने भी कर लेनी है ताकि आप आसानी से यहाँ से देखकर इस डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकें। ओके, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना रहे हो उसमें जितना भी टेक्स्ट है वो आप पहले टाइप कर लें। किसी किस्म की भी फॉर्मेटिंग आप साथ साथ अप्लाई ना करें। जब आप मुकम्मल तौर पर टाइप कर लेंगे उसके बाद आप उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करें। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट ऑलरेडी इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने चूँकि नए सिरे से बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक साइड पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और दूसरी साइड पर यह फाइल ओपन की हुई है। अब पहले स्टेप में इस फाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सिंपली मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। जब ये मुकम्मल तौर पर टाइप हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर इस पर जितनी भी फॉर्मेटिंग या डिज़ाइनिंग अप्लाई करनी होगी वो बाद में मैं अप्लाई करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टाइप करना। ओके, जितना भी यहाँ पर टेक्स्ट मैंने टाइप करना था वो सारा मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब बेशक मैं इस फाइल को क्लोज करना चाहूँ यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ
और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम मुकम्मल तौर पर अपनी स्क्रीन पर ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि जब आपको कंप्यूटर के अंदर से ही कुछ देखकर टाइप करना हो तो आप अपनी स्क्रीन को इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह बड़ी आसानी से आप एक साइड पर अपनी फाइल जहां से देखकर आपने टाइप करना हो वो रख सकते हैं और दूसरी साइड पर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं और वहां पर जस्ट आप टाइप करना स्टार्ट कर दें। अब ये टाइपिंग मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। सिंपल मैंने टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट था हर एक टेक्स्ट मैंने न्यू लाइन पर लिख दी है। यहाँ पर आपको अगेन मैं बता देता हूँ कि न्यू लाइन पर हम कैसे आते हैं, इंटर की से। हर एक टेक्स्ट मैंने न्यू लाइन पर लिख दी है। अब इसको ज़रा अरेंज करते हैं। एक दफ़ा इस सारे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से हम करते हैं सिलेक्ट ऑल। ये ऑप्शन मैंने होम की टैब में से आपको बताया हुआ है। सिलेक्ट ऑल मैंने कर दिया है और इस टेक्स्ट का साइज़ मैं कर देता हूँ 12। कोई भी जो डॉक्यूमेंट होती है मोस्टली कंप्यूटर में टाइप की जाती है उसका जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का साइज़ होता है वो आमतौर पर 12 रखा जाता है। नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है उसका साइज़ 12 और अगर कोई हेडिंग या मेन हेडिंग वगैरह हो तो उसका साइज़ 14 या 16 हम रख सकते हैं। डिज़ाइनिंग में फिर आप इसका साइज़ और भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो ऑफिस वर्क में डॉक्यूमेंट यूज़ होती है उसमें टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है वो 12 और अगर हेडिंग वगैरह हो तो उनका साइज़ आप 14 या 16 रख सकते हैं। ओके, यहाँ से मैंने ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया है और इसका साइज़ मैंने यहाँ से कर दिया 12। नेक्स्ट मैं यहाँ से ये जितना भी टेक्स्ट है इसको मैं करना चाहता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। यहाँ पर क्लिक करके मैं कर देता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। इससे क्या होगा कि हर एक वर्ड जो है उसका पहला लेटर यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा। जैसे कंप्यूटर का सी और बेसिक का बी ये कैपिटल हो जाएगा। अपर केस करेंगे ये सारा अपर केस में हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये देख सकते हैं कि हर एक जो वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल हो गया है। ओके, केस यहाँ पर प्रॉपर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम इसमें जो हेडिंग्स हैं उनको थोड़ा सा अलग करते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास जो टेक्स्ट है ये सब हेडिंग्स हैं। मेन हेडिंग जो है वो यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक है और उसके बाद यहाँ पर बेसिक थ्योरी और इस तरह से कुछ सब हेडिंग्स हैं। मैं इनको ज़रा एडजस्ट करना चाहता हूँ। ये जितने भी बेसिक थ्योरी के पार्ट्स हैं इन सब को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, रेंज में लेता हूँ और इनको मैं अलग कर देता हूँ। ये देखें यहाँ तक ये हैं। इसके बाद इनपुट डिवाइसेस वाला अगेन सब हेडिंग है। यहाँ तक टेक्स्ट को मैंने रेंज में लिया और इसकी मैं इंडेंट को एडजस्ट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं इंडेंट से क्या होता है कि आप टेक्स्ट को एक स्टेप आगे कर सकते हैं। इंडेंट जब आप इंक्रीज करते हैं, जब इंडेंट डिक्रीज करते हैं तो टेक्स्ट यही एक स्टेप पीछे आ जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है जी मेन हेडिंग इनपुट डिवाइसेस। इसके अंदर भी जितने भी ऑप्शन हैं इन सब को अगेन मैं यहाँ से रेंज में लेता हूँ, यहाँ तक हैं और इनको भी मैं एक स्टेप आगे कर देता हूँ, यानी इनकी भी मैं इंडेंट को इंक्रीज कर देता हूँ। अगेन नेक्स्ट ये हमारे पास सब हेडिंग्स हैं आउटपुट डिवाइसेस के, इन सबको सिलेक्ट करते हैं और इनकी इंडेंट को भी इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस, इसके भी जितने यहाँ पर ऑप्शंस हैं इनको भी सिलेक्ट करते हैं और इनकी भी इंडेंट को हम इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम यूनिट, इसके भी तमाम पार्ट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और इंडेंट को इंक्रीज, और यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं इनकी भी इंडेंट इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, अब देख सकते हैं कि ये जो मेन हेडिंग थे जैसे बेसिक थ्योरी, इनपुट डिवाइसेस थ्योरी, आउटपुट डिवाइसेस थ्योरी, ये सारे एक तरतीब में आ गए हैं और इनके आगे जो मुख्तलिफ पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पर अलग से एक तरतीब से आ गए हैं। इनकी मैंने इंडेंट को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट किया है। एक तो ये जो रेड लाइन नीचे आ रही होती है ये स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। यहाँ पर कुछ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक यानी गलती की है स्पेलिंग में, तो उनको मैं यहाँ से करेक्ट कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और टैबलेट्स के स्पेलिंग होते हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखना था वेब कैम, यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं वेब कैम। ये देख सकते हैं इनके स्पेलिंग भी मैंने करेक्ट कर ली हैं। DVD आमतौर पर कैपिटल होता है, इस वजह से ये भी मिस्टेक आ रही है, बाकी तकरीबन सारा ठीक है। ओके, इंडेंट प्रॉपर एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर इस पर बुलेट्स या नंबरिंग अप्लाई करते हैं। मैं सारे टेक्स्ट को रेंज में लेता हूँ, यहाँ तक रेंज में लेते हैं और रेंज में लेने के बाद यहाँ से मैं बेशक हम यहाँ पर बुलेट्स अप्लाई करना चाहें बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं और अगर नंबरिंग अप्लाई करना चाहें तो वो नंबरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ इस पर नंबरिंग। ये देख सकते हैं कि इस पर नंबरिंग अप्लाई हो गई है। मेन हेडिंग ये देख सकते हैं 1 2 3 ये अपनी तरतीब में आ रहे हैं और इसके आगे जो पॉइंट्स थे वो सारे ABC में आ रहे हैं। ये इस तरह से आप प्रॉपर इसमें कर सकते हैं। ये बुलेट्स और नंबरिंग आप देख सकते हैं ये एक तरह की मल्टी लेवल बुलेट्स या नंबरिंग है। ये कैसे मैंने एडजस्ट की है, पहले मैंने टेक्स्ट की इंडेंट को प्रॉपर एडजस्ट की है, मेन हेडिंग एक तरतीब में लाए हैं और सब हेडिंग ये जो पॉइंट्स थे वो सारे एक तरतीब से लाए हैं और उसके बाद मैंने तमाम को सिलेक्ट किया है
और यहाँ से मैंने बुलेट्स या नंबरिंग जो भी अप्लाई करना चाहें आप वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इस पर नंबरिंग अप्लाई की है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो यहाँ पर नंबरिंग आ रही है ये मैं चेंज करना चाहता हूँ। अब जस्ट एक पर क्लिक करें और यहाँ से मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कोई बुलेट्स, जैसे कि ये। तो ये देख सकते हैं कि जितने भी ये इस तरह के पॉइंट्स थे उन सब में ये वाली बुलेट्स अप्लाई हो गई है। इस तरह से आप इसमें प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको अब टेक्स्ट को ज़रा मजीद अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसमें अभी मेन हेडिंग ये देख सकते हैं थोड़े वाज़ेह नहीं है। सबसे मेन हेडिंग तो ये वाला है, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसकी अलाइनमेंट को हम एडजस्ट करते हैं। इसको हम सेंटर में कर देते हैं ताकि ये थोड़ा ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। इसका साइज़ भी यहाँ पर मैं 14 कर देता हूँ या 16, और प्लस मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। ये देख सकते हैं कि अब हमारा मेन हेडिंग जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। ओके, इस मेन हेडिंग के बाद ये वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, यानी इसके सब हेडिंग्स। इनको भी आप थोड़ा सा हम अट्रैक्टिव बनाते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। एक तो हम रेंज में लेकर इसे बोल्ड कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि बोल्ड करने से भी ये हमारे जो हेडिंग्स हैं ये ज़्यादा वाज़ेह हो गए हैं। तो इस तरह से जो आमतौर पर हेडिंग होता है उसको हम थोड़ा बोल्ड कर दें तो वो टेक्स्ट में हमें वाज़ेह नज़र आ जाता है। अब इस डॉक्यूमेंट्स में आप ये देख सकते हैं कि हमारे जितने भी ये हेडिंग्स हैं ये हमें वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। ओके, इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसमें जितने भी ये हेडिंग्स हैं इन पर हम शेड अप्लाई कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि शेड अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा और ज़्यादा इसमें अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये देख सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो डिज़ाइन था वो अगर हम कॉपी करना चाहें तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट पेंटर से आप इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट, अगेन यहाँ पर, और अगेन यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गई है। ओके, अगर हम इस पे बॉर्डर लाना चाहें तो वैसे अभी मैंने आपको बॉर्डर का ऑप्शन कराया नहीं है। आगे नेक्स्ट हमारी जो वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको बता दूंगा डिटेल में कि हम बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप फिलहाल इस पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। हम डिज़ाइन की टैब में आएंगे, यहाँ से पेज बॉर्डर, और इधर से जो भी बॉर्डर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके ओके कर दें और ये पेज का बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमने एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना ली है। अगेन से इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। 100% यहाँ से जूम रखा जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि हमारी ये डॉक्यूमेंट कैसी नज़र आ रही है। ये देख सकते हैं कि मैंने जस्ट होम की टैब के ही ऑप्शन अप्लाई किए हैं और इन होम की टैब के ऑप्शन को ही अप्लाई करके ये डॉक्यूमेंट आपके सामने क्रिएट किए है। यहाँ पर मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करना चाहें तो पहले आप सिंपल जस्ट टाइप कर लें। उसमें किसी किस्म की आप डिज़ाइनिंग या फॉर्मेटिंग साथ साथ अप्लाई ना करें। जब सिंपल टाइप हो जाए तो उसके बाद अगर इंडेंट एडजस्ट करनी है तो वो आप इंडेंट प्रॉपर तौर पर एडजस्ट करें। इंडेंट एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट मैंने इस पर ऑटो बुलेट्स या नंबरिंग अप्लाई की हैं। तमाम मैंने टेक्स्ट रेंज में लिया और बुलेट्स या नंबरिंग जो भी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने अप्लाई कर दिया। अगर आप किसी एक बुलेट्स या नंबरिंग को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से जैसे ये तरतीब है इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप जस्ट किसी एक को सिलेक्ट करें और यहाँ से जो भी आप बुलेट्स या नंबरिंग इसकी जगह अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और लास्ट में हेडिंग्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव और वाज़ेह करने के लिए एक तो मैंने बोल्ड कर दी है और दूसरा इस पर मैंने शेड अप्लाई कर दी है। और हमारा जो मेन हेडिंग था वो मैंने यहाँ पर सेंटर अलाइन कर दिया है जिससे ये ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक अच्छी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए ये तमाम पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। ओके, अब हमने डॉक्यूमेंट्स बना तो ली है। ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहली डॉक्यूमेंट है। अब इसको सेव कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। आपने फाइल में जाना है और यहाँ से सेव या सेव एज पर क्लिक कर देना है। किसी एक ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। सेव पर ही फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से हम क्लिक करते हैं ब्राउज़ पर। अब ये डॉक्यूमेंट मैं अपने कंप्यूटर में कहाँ सेव करना चाहता हूँ वो लोकेशन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद मैं सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा और ये हमारी डॉक्यूमेंट सेव हो गई है। अब बेशक मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज कर दूं, ये देख सकते हैं कि हमारी ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा या राइट क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये हमारी डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज फाइल है, ये जो मैंने अभी आपके सामने अटेम्प्ट की है, मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि ये आप एक बार लाजमी ट्राई करें ताकि आप भी जान सकें कि क्या आपको होम की टैब के ऑप्शन आते हैं या नहीं। अगर आप ये सारी सेम टू सेम टाइप कर लेते हैं
तो इट्स मीन कि आपको होम की टैब समझ आ गई है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आगे और भी जो ऑप्शंस इस्तेमाल करते जाएंगे उनके साथ साथ एक्सरसाइज भी दी जाएगी। वो एक्सरसाइज मैं आपके सामने यहाँ पर अटेम्प्ट करूँगा और सेम एक्सरसाइज आपको भी दी जाएगी और आप भी उस पर लाजमी प्रैक्टिस करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी पॉइंट्स आपको समझ नहीं आया तो वो आप पूछ सकते हैं।